हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। बात समझ में आ रही है? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रमचय और संचय। यहाँ से ऐसा कोई भी पेपर नहीं है टीजीटी और पीजीटी का जो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए वो हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत कम क्वेश्चंस के साथ में आपका पूरा कॉन्सेप्ट कराएंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप 100 का 100% कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। और चलिए आप देखते रहिए हमारे साथ में, बहुत ही कम क्वेश्चंस में और सारी झंझटें खत्म। एक साथ में क्वेश्चंस को देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले चार अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। बात समझ पा रहे हैं? पहला पॉइंट कह रहा है कि जबकि हम नंबरों का रिपीटिशन कर सकते हैं, रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम नंबरों का रिपीटिशन कर सकते हैं। अब देखिए, रोज जो हमारे पास यहां पर शब्द दिया गया है रोज, इसमें कितने अक्षर हैं? देखिए कितने हैं? चार। हमारे पास कितने इसमें अक्षर हैं? देखिए एक चीज और याद रखेंगे, यहां पर जो अक्षर दिए हैं वो सारे अलग अलग दिए हैं। जब एक जैसे अक्षर दिए होंगे तब इसमें कुछ और रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। अभी हम लोग ऐसे वर्ड्स को ले रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग दिए हैं, आर ओ एस ई। बात समझ पा रहे हैं? इसमें कितने अक्षर हो गए हैं? चार। अब पहले पॉइंट में उसने कहा है कि हमें चार ही अक्षरों वाला शब्द बनाना है। ऐसे कितने शब्द बनाएं? जबकि अनुमति नहीं है, कोई भी शब्द एक से अधिक बार नहीं रखा जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब है कि अगर एक बार हमने इन चार में से किसी एक शब्द को लिख दिया है तो उसको अब हमें दोबारा नहीं लिखना है। अब पुनरावृत्ति की अनुमति का मतलब हुआ कि हमने एक बार जिसको लिखा है उसको हम कई बार लिख सकते हैं। राइट? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें कि कौन सा वर्ड बनाना है जिसमें चार अक्षर होने चाहिए। तो चलो देखिए, यहां पर हमने क्या बना लिए? चार खाने बना लेते हैं। हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें चार अक्षर हो। अब चार ही अक्षर यहाँ है, चार ही अक्षर का हमें शब्द बनाना है। अब देखिएगा, उन्होंने कहा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो हम देखिए हमारे पास चार शब्द हैं। यहां पर देखो पहले खाने में हम क्या रख सकते हैं? या तो आर रख सकते हैं, या ओ रख सकते हैं, या यस रख सकते हैं, या ई रख सकते हैं। बात समझ रहे हो? यानी पहला जो यहां पर शब्द होगा इन चार में से कोई एक रख सकते हैं। बात क्लियर हो रही? चार में से कोई एक रख सकते हैं। अब चार में से कोई एक रखने का मतलब हुआ कि इस एक खाने को भरने के लिए हमारे पास चार प्रकार हैं कि हम चार तरीके से इसको भर सकते हैं। चाहे तो आप आर रखिए, या ओ रखिए, या यस रखिए, या ई रखिए। बात समझ में आ रही है? जब यहां पर एक शब्द हम रख देंगे, अब हमारे पास कितने बचेंगे? तीन। एक इनमें से कोई एक यहां रख दोगे, अब उसको दोबारा तो लेना नहीं है जिसको मैंने रखा है। जिसको रख देंगे यहां पर उसको नहीं लेना है। अब हमारे पास कितने बचेंगे? इनमें से कोई सा एक आप यहां छोड़ दीजिए तो तीन बचेंगे। यानी अगली क्वांटिटी को भरने के लिए कितने प्रोसेस हमारे पास होंगे? तीन होंगे। बात समझ में आ रही? अब भाई एक यहां छोड़ दो, एक यहां छोड़ दो, अब हमारे पास कितने बचे हैं? दो। यानी अगले खाने को हमारे पास भरने के लिए कितने चांस हैं? दो। बात समझ में आ रही? अब यहां तीन छूट गए, हमारे पास सिर्फ बचा है एक। तो जब यहां पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहां पर कुल अक्षर हमारे आएंगे कुल शब्द। देखिएगा, जब कोई अनुमति नहीं है, अक्षरों की अनुमति नहीं है, तो कुल शब्द यहां से कितने आएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24। कितने शब्द हम बना सकते हैं? 24 बना सकते हैं, जब हमारे पास इनकी अनुमति नहीं है कि किसी भी अक्षर का रिपीटिशन हो। बात समझ रहे हैं? किसी भी अक्षर का रिपीटिशन नहीं होना है तो हमारे पास कितनी अनुमति है?
तब हम बना सकते हैं कुल शब्द यहां से 4। अब देखिए सेकेंड वाले में उसने कहा है कि जब हमारे पास पुनरावृत्ति की अनुमति है, जब हमारे पास पुनरावृत्ति की अनुमति है, हम इनको रिपीट कर सकते हैं, यानी एक को हम कितनी बार भी रख सकते हैं। तो देखिएगा जैसे यहां पर फिर से हमारे चाहिए कितने हैं, 4 ही होने चाहिए इसमें, 1 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 सब 4 अक्षर है, पहले खाने में हमारे रखने के केस कितने होंगे, 4 ही होंगे। बात समझ रहे हो, यानी ROSE कोई सा भी एक रख देंगे। लेकिन अब उसने कहा इन्हें रिपीट कर भी सकते हैं, यानी जो अगर हमने R यहां रखा है तो R यहां भी रख सकते हैं, अगर यहां हमने P रखा है तो P O यहां रखा है तो O भी यहां रख सकते हैं, अगर S रखा है तो S भी रख सकते हैं, यानी रिपीट कर सकते हैं, हम नंबर्स का रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने 4 रखा, क्योंकि इस पहले खाने को भरने के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं, कोई सा एक रख दो तो 4 प्रकार हो गए भरने के। अब रिपीट करने का मतलब हुआ 4 ही प्रकार से इसको भर सकते हैं। भाई हमने रखेंगे लेकिन उसको सम्मिलित करना है, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, वो पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखिए ऐसे ही इसको भी 4 प्रकार से भर सकते हैं और फिर इसको भी हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो यहां से जो कुल शब्द होंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 × 4 × 4 × 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चक 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 128, 64 64 चक्कू कितना हो जाएगा, 128। बात समझ में आ रही है, कितने हो जाएंगे, 128। अच्छा उसने कहा है कि अर्थहीन या शब्दों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम टोटल शब्द की बात करें, टोटल कुल शब्द, तो कुल शब्द देखिए यहां अलग अलग निकाले हैं हमने। तो अगर आपको कुल पूछा जाए कि दोनों में कितने बन पाएंगे, तो आप दोनों को ऐड कर दो, और नहीं तो जब हमारा रिपीटेशन हो रहा होगा तो 128 बनेंगे, जब रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा तो केवल 24 बनेंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर पाओगे एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से। और लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए आई होप ये तो समझ में आ गया होगा।